हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, विच नेम इज़ अ लेटर टू गॉड। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बिफोर द एग्जाम ज़रूर प्रिपेयर करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इवन किसी भी सेशन के लिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सो विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर इनको देखने वाले हैं। अगर अ लेटर टू गॉड की समरी आपको नहीं पता है तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैप्टर को समझ भी सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यानी लैंचो जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है। मतलब लैंचो इतना खुश था कि उसने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से कंपेयर कर दिया। तो आंसर है इसका, लैंचो सैड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोला। इट वॉज बिकॉज द रेन ड्रॉप्स कोस्ट अ गुड हार्वेस्ट। ये वजह थी, क्योंकि इसलिए बोला उसने क्योंकि रेन ड्रॉप्स की वजह से उसे एक अच्छी फसल मिलने वाली थी। बारिश की वजह से उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। हिज फील्ड्स नीडेड अ डाउनपॉर। उसके जो खेत थे उनमें बारिश की ज़रूरत थी। दस ही वुड गेट अ रिच क्रॉप, ताकि उसको एक अच्छी फसल मिल सके। फर्दर दीज हैड ब्राइटनेस लाइक दी न्यू कॉइन्स। और इसके अलावा वो जो बारिश की बूंदें थी वो इतनी ब्राइट थी जैसे कि न्यू कॉइन्स होते हैं। सो दैट्स वाई लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोला। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द रेन चेंज। यानी बारिश अचानक से कैसे चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड्स। और उसकी वजह से लैंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। आंसर है द रेन चेंज्ड इनटू वेरी लार्ज हेल स्टोन। अचानक से जो बारिश थी वो बड़े बड़े हेल स्टोन में चेंज हो गई। इन नो टाइम द होल वैली वॉज कवर्ड विद हेल स्टोन्स। और थोड़े ही टाइम में पूरी वैली जो है वो हेल स्टोन से कवर हो गई। His fields were white as if covered with salt। और उसके फील्ड ऐसे कवर हो गए, बिल्कुल सफ़ेद, ऐसी परत चढ़ गई जैसे कि किसी सफ़ेद नमक की परत चढ़ जाती है। His corn was totally destroyed। और उसकी जो कॉर्न की फसल थी वो टोटली बर्बाद हो गई। Now let's see the third question, जो कि है what were Lancho's feelings when the hail stopped। यानी जब वो ओले पड़ने बंद हुए तो लैंचो की क्या फीलिंग थी। तो इसका आंसर है when the hail stopped Lancho's soul was filled with sadness। यानी जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लैंचो का जो एक सोल थी, मतलब उसकी जो आत्मा थी, उसका जो दिल था वो पूरी परेशानी से भर गया, सैडनेस से भर गया। ही वॉज वेरी मच ट्रबल्ड। वो बहुत दुखी था। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो फसल थी कॉर्न की वो टोटली बर्बाद हो गई। ही सैड द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। उसने ये बोला, ये जो लाइन्स है वो लैंचो की कही हुई हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी जो है ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस बार हमारी कोई भी फसल नहीं होगी। वी विल ऑल गो हंग्री। और हम सब भूखे ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये लैंचो की एक सैडनेस थी जो इन वर्ड्स के थ्रू उसकी निकली। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। कि उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया लैंचो की परेशानी को देखते हुए। आंसर है द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर ऑन सीइंग द डीप फेथ ऑफ लैंचो इन गॉड। पहले तो पोस्ट मास्टर काफ़ी मतलब हंसा, उसको बहुत ज़ोर से हंसी आई जैसे ही उसने ये देखा कि भाई किसी इंसान ने, यानी लैंचो ने भगवान को लेटर लिखा है और उस इंसान की इतनी फेथ है भगवान के अंदर। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसके बाद वो जो है ना थोड़ा एकदम सीरियस हो गया, इसलिए उसने लैंचो की हेल्प करने का सोचा और उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे कलेक्ट किए। ही इवन गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और इसके अलावा अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने कंट्रीब्यूट किया। ही पुट ऑल द मनी इन एन एनवेलप एंड सेंट इट टू लैंचो बाय राइटिंग अ सिंगल वर्ड गॉड। और उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और उनको एक एनवेलप के अंदर डाल करके लैंचो के पास भेजा और उसके ऊपर साइनिंग वर्ड जो लिखा, सिंगल वर्ड जो लिखा वो था गॉड। यानी गॉड ने ये पैसे भेजे हैं, गॉड की तरफ से पोस्ट मास्टर ने ऐसा किया। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है व्हाट मेड हिम एंग्री। यानी हिम कौन है यहाँ पर, देखो हिम है यहाँ पर लैंचो। यानी लैंचो क्या चीज़ देखकर गुस्सा हो गया, क्यों लैंचो को गुस्सा आया। सो देखो आंसर है लैंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वॉज लेस दैन ही हैड आस्क्ड फॉर। लैंचो को गुस्सा इसलिए ये देख करके आ गया कि जितना पैसा उसने भगवान से मांगा था वो उतना पैसा नहीं था, उससे कम था। He had deep faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested। और उसको इतना ज़्यादा फेथ था गॉड के अंदर कि उसको ये बिलीव था कि भगवान
ऐसी गलती नहीं कर सकता, ना तो वो ऐसी गलती कर सकता है कि मुझे कम पैसे भेजे और ना ही मेरी की गई रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर सकता है। तो दैट्स वाई लैंचो को गुस्सा आया। नाउ सिक्स क्वेश्चन है, लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? कि लैंचो की इकलौती उम्मीद क्या थी? आंसर है इसका, ऑन सीइंग अ कंप्लीट लॉस लैंचो सोल बिकम सैड। जैसे ही लैंचो ने देखा कि उसका इतना नुकसान हो गया है, कंप्लीटली सब डिस्ट्रॉय हो गया है, तो लैंचो काफ़ी सैड हो गया। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन भगवान में उसकी काफ़ी निष्ठा थी, काफ़ी उसको भरोसा था। ही हैड ओनली वन सिंगल होप, और उसकी इकलौती उम्मीद ये थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और उसको उम्मीद थी कि उसके हेल्प ऑफ गॉड ज़रूर मिलेगी। ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट लेट एनी वन डाई ऑफ हंगर, उसको बिलीव था कि भगवान किसी को भी भूख से मरने नहीं देते। सो ये लैंचो की ओनली होप थी। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर? लैंचो ने लेटर कब रिसीव किया? व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन ओपनिंग द लेटर, और लैंचो का क्या रिएक्शन था जब उसने उस लेटर को ओपन किया? आंसर है, ऑन सीइंग द फॉलोइंग संडे, ऑन द फॉलोइंग संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। आने वाले संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस गया। ही वॉन्टेड टू नो इफ़ देर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू लैंचो, और पोस्टमैन ने लैंचो को लेटर हैंड ओवर किया, पोस्टमास्टर ने उसको दे दिया। लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेकिन लैंचो उस लेटर को देख करके सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। रादर ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोस, बल्कि वो तो गुस्सा हो गया, उसने देखा कि भगवान ने उसको 70 पीसोस क्यों भेजे हैं, कम पैसा क्यों भेजा। चलिए, जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लैंचोज लेटर, यानी पोस्ट मास्टर लैंचो के लेटर पर क्यों हंसा, क्यों हंसी छुटी पोस्ट मास्टर की। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लैंचोज लेटर बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ लेटर इन हिज लाइफ एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर लैंचो का लेटर देखकर इसलिए हंसा क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोई लेटर देखा ही नहीं था जो किसी ने भगवान के लिए लिखा हो। दिस मेड हिम सीरियस, लेकिन इस बात से वो सीरियस भी हो गया। इमीडिएटली ही टर्न्ड एंजियस, और तुरंत ही उसको फिर चिंता भी हो गई कि भाई अरे किसी इंसान का इतना फेथ है गॉड में, तो उस फेथ को बना करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है, द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, व्हाई डिड लैंचो फील दिस, कि वो जो रात थी लैंचो के लिए बड़ी दुख भरी रात थी, लैंचो ने ऐसा क्यों फील किया। आंसर है, ऑन सीइंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लैंचो सोल वाज फुल ऑफ सैडनेस। जैसा ही लैंचो ने कंप्लीटली लॉस देखा, सब कुछ बर्बाद देखा अपने खेतों को, तो उसकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल दुख से भर गई। द हेल स्टॉर्म हैड टोटली रूइंड हिज क्रॉप, और जो ओले पड़े थे उन्होंने उसकी फसल को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ही हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और उसके पास कोई कमाई का दूसरा साधन भी नहीं था अगली फसल आने तक। These thoughts made Lancho feel that the night was a sorrowful one, और यही विचार थे जो लैंचो के मन में चल रहे थे, जिनकी वजह से उसको लग रहा था कि वो जो रात थी उसके लिए बड़ी दुख भरी रात थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, वो है, What did Lancho write in his second letter to God? ठीक है, देखो लैंचो ने 2 लेटर लिखे थे गॉड के लिए। फर्स्ट लेटर में उसने पैसे मांगे थे, सेकंड लेटर में, और फर्स्ट लेटर के बाद जब उसको पैसे मिल गए तो उसके बाद एक और लेटर लैंचो ने लिखा था, विच वॉज द सेकंड लेटर टू गॉड। ठीक है, तो सेकंड लेटर में भी उसने लिखा था कुछ, तो ये देखते हैं क्या है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है, फर्स्ट लेटर में क्या लिखा, सेकंड लेटर में क्या लिखा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट लेटर का उसमें वही लिखना है जो लैंचो ने फर्स्ट लेटर में लिखा था, और सेकंड लेटर का भी आपको ध्यान से देखना है, अलग चीज़ें थी दोनों में। आंसर है, लैंचो ओपन द फर्स्ट लेटर, लैंचो ने पहला लेटर ओपन किया। ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोज, और उसको गुस्सा आया ये देखकर कि उसको केवल 70 पीसोज ही गॉड ने भेजे हैं, जबकि उसने तो 100 पीसोज मांगे थे। ही बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोज, उसको ये बिलीव था कि गॉड ने उसको 100 पीसोज भेजे होंगे। ही व्यूड दैट 30 पीसोज हैड बीन केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और उसको ऐसा लगा कि शायद 30 पीसोज जो है ना वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने खुद ही रख लिए। He requested God to send the remaining money but not through the post. तो इसलिए उसने भगवान से फिर से रिक्वेस्ट किया सेकंड लेटर के अंदर कि आप मुझे बचे हुए 30 पीसोज भी भेज दो, बट इस बार ना पोस्ट से मत भेजना। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब ठगों की टोली है। यहाँ पर आपने मुझे 100 पीसोज ही भेजे होंगे, मगर इन लोगों ने ना क्या किया है, इन लोगों ने 30 पीसोज का गमन कर लिया और मुझे 70 पीसोज ही भेजे हैं। सो विद दिस यहाँ पर मैंने आपको इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ
से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाई इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन किया हुआ है और बाकी लेटर टू गॉड की समरी का भी। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड।